हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है और जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में देते हैं। जैसे, क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यदि मदद करते हैं तो हाँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यदि मदद नहीं करते हैं तो नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ। यानी जवाब हम हाँ या नहीं में देते हैं। तो इनका रूल देख लेते हैं। तो इनका रूल होता है, सबसे पहले डू या डज, फिर डू या डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डू या डज, डू या डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। अब डू कहाँ यूज करना है, डज कहाँ यूज करना है, ये जान लेते हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम सबसे पहले डज लिखेंगे और डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो सबसे पहले डू लिखेंगे, डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को जान लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन होता है कोई एक नाम, जैसे मोहन, सोहन, राधा, मदर, फादर, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम सिंगुलर नाउन होता है। अब वाक्य देखते हैं। वाक्य पहला है, क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब इसमें वर्ब है मदद करना, सब्जेक्ट है मैं, ऑब्जेक्ट है तुम्हारी, ऑब्जेक्ट है तुम्हारी। अब सब्जेक्ट है मैं के लिए लिखता हूँ आई, और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम डू लिखेंगे, डू। अब सब्जेक्ट आई, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है मदद करना, मदद करने के लिए हेल्प। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हारी, तुम्हारी सेकेंड पर्सन यू। अब अगला सेंटेंस है, क्या वह फुटबॉल खेलता है। क्या वह फुटबॉल खेलता है। तो इसमें वर्ब है खेलना और सब्जेक्ट है वह, खेलने का काम वह कर रहा है तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। तो सब्जेक्ट है वह के लिए लिखते हैं ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें पहले डज लिखना होगा, डज ही। अब वर्ब खेलने के लिए प्ले, डज ही प्ले। अब बचा ऑब्जेक्ट फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो। क्या तुम मुझे जानते हो। अब इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है जानना और सब्जेक्ट है तुम जानने का काम तुम कर रहे हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मुझे। अब सब्जेक्ट है तुम के लिए लिखते हैं यू एक सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो फिर हम डू लिखेंगे, डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर जानने के लिए नो, ऑब्जेक्ट मुझे, यानी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट मुझे, मी, डू यू नो मी। अब अगला सेंटेंस है, क्या मोहन रोज अखबार पढ़ता है। अब इसमें वर्ब है पढ़ना, पढ़ने का काम मोहन कर रहा है तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अखबार। तो सब्जेक्ट है मोहन, मोहन एक नाम है तो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले डज लिखेंगे, डज, फिर सब्जेक्ट मोहन। अब वर्ब पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड, रीड, अखबार द न्यूज़पेपर, द न्यूज पेपर, रोज के लिए डेली, डज मोहन रीड द न्यूज़पेपर डेली। अब अगला है, क्या हम अपने देश से प्रेम करते हैं।
अब इसमें वर्ब है प्रेम करना, वर्ब है प्रेम करना। अब कर कौन रहा है हम, तो ये सब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट है अपना देश, ऑब्जेक्ट अपना देश। तो हम के लिए लिखते हैं बी, बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो सबसे पहले हम डू लिखेंगे, डू। फिर हम के लिए वी और प्रेम करना के लिए लव, वी लव। अब बचा ऑब्जेक्ट अपना देश आवर कंट्री, सब्जेक्ट में वी है तो अपने की अंग्रेजी आवर, वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री, कंट्री। अगला है क्या गीता खाना पकाती है। अब इसमें वर्ब है पकाना, पकाने का काम कर रही गीता, तो ये सब्जेक्ट, अब खाना ऑब्जेक्ट। अब गीता एक नाम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम डज लिखेंगे, डज गीता। अब सब्जेक्ट, अब वर्ब है पकाना, पकाने के लिए कुक, डज गीता कुक, खाना के लिए फूड, डज गीता कुक फूड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।